Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a particle of mass m with an initial velocity u I cap collides perfectly elastically with a mass 3m at rest. It moves with velocity v j cap after collision, then v is given by option A v equals to 1 by under root 6 into u, option 2 given a v equals to u upon under root 3, option 3 given a v equals to under root 2 by 3 into u, option 4 given a v equals to u by root 2. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of collision, and precisely we will be talking about elastic collision. So दो important चीज़ें हमें regarding elastic collision we need to keep in mind. First is कि momentum is conserved. Momentum is conserved since there is no external force acting. ठीक है, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं P initial will be equals to P final. एंड सेकेंडली वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलास्टिक कोलिजन की बात करें दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बीच में कुछ लॉस होती है बट हम इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर सकते हैं. एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट बट फाइनल और इनिशियल एनर्जी जो है वो सेम है बेसिकली. ठीक है, सो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो यहाँ पे वी कैन सी कि सबसे पहले हमें जो गिवन है उसके लिए we will apply momentum conservation first. So by momentum conservation we can write momentum conservation. हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियली जो पार्टिकल एम मास का है वो मूव कर रहा है यू आई कैप से, राइट, और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनली जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वी जे कैप से चलने लगा. ठीक, एंड जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वी डोंट नो. अभी हम उसकी वेलोसिटी को फिलहाल सपोज कर लेते हैं. लेट सपोज इट इज मूविंग विद सम v डैश बार वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3m v डैश बार. ठीक है, v डैश बार क्या है, इज द वेलोसिटी ऑफ दैट 3m मास पार्टिकल. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v डैश बार की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ से mm तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास u बाई 3 आई कैप माइनस v बाई 3 जे कैप. तो इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है, अब बाय मोमेंटम कंजर्वेशन तो हो गया, बाय एनर्जी कंजर्वेशन और बाय काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट बाय डेल्टा, और जस्ट सिंपली वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक ही बॉडी के पास होगी हाफ एम यू स्क्वायर, सेकेंड वॉज एट रेस्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी after collision, right? Before collision it was half m u square, just after collision it will be half m v square for particle 1 for m mass, and it will be half m v dash का स्क्वायर. v dash का स्क्वायर की अगर हम मैग्नीट्यूड को जस्ट कंसिडर करें, सो मैग्नीट्यूड क्या लिया जा सकता है इसका, इट विल अंडर रूट ऑफ u बाई 3 का स्क्वायर प्लस v बाई 3 का स्क्वायर, और वहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर होगा वो, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे इसको v डैश का स्क्वायर. ठीक है ना, सो यहाँ पे अब जस्ट पहले हम वैल्यूज रख देते हैं हाफ एम को तो कैंसिल ही कर देते हैं बोथ साइड से, राइट, और यहाँ पे आएगा 3m टू बी प्रिसाइज, राइट. सो यहाँ पे बचेगा u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब v डैश का स्क्वायर हमें लेना है बेसिकली, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम करेंगे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 9. इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v डैश के स्क्वायर या फिर v डैश का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो वी कैन से u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9v स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये 9 यहाँ भी आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3u स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12v स्क्वायर. तो v की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय रूट 2 इंटू u. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.